बच्चा लोग एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है न्यू एकेडमिक सेशन 2022-23 में। बच्चा सोचेंगे सर इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दी, बिजनेस स्टार्ट कर दी, अब फिर से स्वागत। हाँ भाई, क्योंकि आज शुरुआत करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। तो बच्चा लोग इस चैप्टर में हम लोग कुछ फंडामेंटल्स यानी कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और बच्चा यार थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि कहते हैं ना छोटी छोटी बातें आगे चल के बड़ी बन जाती हैं। ठीक है, यानी ये चैप्टर अगर आप ठीक से नहीं पढ़ोगे तो आगे चल के कुछ बड़े चैप्टर्स आएंगे, जैसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसके अलावा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो स्टार्टिंग है यार, पहली ही क्लास है, मैं कहूंगा डिटेल में पढ़ना और अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है आप सभी लोगों को। तो चलो बच्चा बिना किसी देरी के शुरुआत करें कि आखिर ये पार्टनरशिप होती क्या है। ठीक है, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर ये पार्टनरशिप है क्या। देखो यार, अगर ध्यान से सोचा जाए तो ये शब्द हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है। आज से पहले 9th 10th क्लास में, 8th क्लास में, 11th क्लास में भैया हम लोगों को टीचर प्रोजेक्ट बनाने के लिए देते थे। ठीक है, हम लोग क्या कहते थे, अरे सर पार्टनरशिप में बना ले क्या। पार्टनरशिप मतलब सर दो लोग मिलके बना ले क्या। बहुत बढ़िया बच्चा। ठीक है, कोई भी थोड़ा सा हार्ड टास्क होता था या फिर बड़ा टास्क होता था, हम लोग क्या कहते थे, सर हम लोग मिलकर कर ले क्या। हाँ बच्चा, वही मिलकर कर ले यहां पर पार्टनरशिप कहलाती है। लेकिन हम कोई टास्क तो नहीं कर रहे यहां पर, हम यहां पर अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। हम यहां पर जो भी कर रहे हैं वो बिजनेस से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। यानी जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके किसी लीगल बिजनेस को करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी लीगल यानी कानूनी बिजनेस को करते हैं, वो आपकी पार्टनरशिप कहलाती है। ठीक है, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, दो या दो से ज्यादा लोगों की बात की तो हमारे जब आपस में रिलेशन अच्छे होंगे, संबंध अच्छे होंगे, तभी तो आप पार्टनरशिप करोगे ना। या फिर ऐसा नहीं है कि सर हम तो अपने दुश्मनों से भी पार्टनरशिप कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो पार्टनरशिप है जनरली एक रिलेशन, एक संबंध, हमारे आपसी संबंध। ठीक है, तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 50 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो पार्टनरशिप के लिए कम से कम दो लोग, ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों की आवश्यकता है। ठीक है, सो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। ध्यान रखना, दो बातें आ गई, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। एक तो हर एक पार्टनर, जितने भी लोग पार्टनर होंगे सब लोग कम से कम प्रॉफिट तो जरूर शेयर करोगे, कम से कम प्रॉफिट तो जरूर शेयर करोगे। यार कुछ लोग होते हैं ना, सपोज करो यार एक पार्टनर है बहुत ज्यादा गरीब है, वो कह रहा है भाई यार मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं लॉस भी झेल सकूं। हमने कहा कोई बात नहीं यार, तुम फिर भी पार्टनर बन जाओ, हम आपसे लॉस बियर नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, हो सकता है वो लॉस बियर ना करें, लेकिन पार्टनरशिप के लिए एक कंपलसरी कंडीशन है कि आपको प्रॉफिट तो शेयर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हु हैव एग्रीड टू शेयर दी प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। पार्टनरशिप तभी कहलाएगी जब एक बिजनेस इन्वॉल्व होगा। अगर बिजनेस के अलावा बैठ के आप पत्ते खेल रहे हो, अरे भाई वो पार्टनरशिप नहीं है यार। ठीक है, सपोज करो बिजनेस के अलावा आप बैठ के बातें मार रहे हो, बैठ के कोई भी अदर एक्टिविटी कर रहे हो, वो आपकी पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। अच्छा, बचपन से बात कर रहे थे ना, सर हम मिलके प्रोजेक्ट बना रहे हैं, क्या ये पार्टनरशिप है ना बच्चा? अब नहीं है, क्योंकि आप कोई बिजनेस थोड़ी कर रहे हो। तो पार्टनरशिप के लिए बिजनेस का होना जरूरी है, हमारे आपस में रिलेशन होना जरूरी है, और हाँ बच्चा हम कम से कम प्रॉफिट जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, एक लास्ट चीज और, या तो हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में, बिजनेस में, या तो हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। अगर बाई चांस कुछ लोग काम नहीं भी करते हैं कोई बात नहीं, बट
एक्ट इस प्रकार से ही करेंगे कि हम सब लोग पार्टनर हैं। मेरी बात समझ गए ना, कि सपोज करो 5 लोग पार्टनर हैं, काम सिर्फ 2 ही लोग करते हैं, 3 लोग थोड़ा सा अदर एक्टिविटीज में बिजी होते हैं, तो वो 2 लोग इस प्रकार से बिहेव करेंगे कि हम 5 ही पार्टनर हैं, वो अपनी मनमर्जी नहीं चलाएंगे। ठीक है, सो पार्टनरशिप की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल हो जाती है। अभी देखो डेफिनेशन गिवन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। याद रखना, वरना आपसे पूछ ले सर पार्टनरशिप की डेफिनेशन कहां है, तो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सुनो, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। ठीक है, रिलेशन याद हो गया, हमारे आपस में संबंध है। सो रिलेशन बिटवीन पर्संस, देखो पर्संस लिखा है, पर्संस मींस 2 या 2 से ज्यादा लोग, हु हैव एग्रीड टू शेयर दी प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। अगेन एक शब्द है प्रॉफिट होना जरूरी है, दूसरी चीज बिजनेस का होना जरूरी है। ठीक है, तो हु हैव एग्रीड टू शेयर दी प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सब लोग उसे मिलकर चलाएं, और एनी ऑफ देम, या फिर उनमें से कुछ लोग बिजनेस को चलाएं, लेकिन इस प्रकार से एक्ट करेंगे कि हम सभी लोग पार्टनर हैं, यानी एक्टिंग फॉर ऑल। बच्चा लोग मीनिंग कम से कम 2 बार या 3 बार रीड आउट कर लेना, गारंटेड आपको याद हो जाएगी। ठीक है, मेरे साथ एक बार पढ़ लो यार। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। ठीक है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी इस डेफिनेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना, आसानी से याद हो जाएगी। चलो, तो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो यार साथ में फीचर्स भी पढ़ लेते हैं, है ना। अभी डेफिनेशन पढ़ ली, फीचर्स बिल्कुल आसान हो गए। सुनो, सबसे पहली चीज 2 और मोर पर्संस, है ना, 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम की लिमिट मैं आपको बता दूं, यहां पर यार काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं, कई बार 100 आता है, अलग अलग बुक्स में रेफर करते हैं, किसी में 50 दे रखा है, किसी में 100 दे रखा है। मेरी बात सुन लो, ध्यान से सुन लो। देखो यार, जो कंपनीज एक्ट 2013 था, मैं बात कर रहा हूं कंपनीज एक्ट 2013 की, उसका सेक्शन था 464 सेक्शन के हिसाब से, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो मैक्सिमम लिमिट थी वो 100 फिक्स की गई थी। ध्यान से सुन लो, मैक्सिमम लिमिट 100 फिक्स की गई थी, लेकिन 2014 में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाला। किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उन्होंने कंपनीज एक्ट में ही, और खासकर उसका जो एक सेक्शन होता है मिसलेनियस, उसमें एक रूल 10 बनाया। ध्यान से सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनीज एक्ट 2013 में ही 2014 में बदलाव किया, जिसमें एक रूल 10 बनाया, और उन्होंने वहां पर कहा कि मैक्सिमम पार्टनर 50 होंगे, 50 से ज्यादा नहीं होंगे। तो चेंजेस कंपनीज एक्ट में ही किए गए। अभी ध्यान रखना, मैक्सिमम पार्टनर जब भी पूछे वो आपके 50 ही लिखे जाएंगे। ठीक है, सो आओ, 2 चीजें हैं, एक तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, इसकी बात करता हूं। दूसरी चीज, मैक्सिमम जो है वो 50 पार्टनर होने चाहिए। किसके हिसाब से? रूल 10 2014 कंपनीज एक्ट, और कहां लिखा गया है? मिसलेनियस सेक्शन के अंदर। अब बच्चा यहां पर एक और बात आई, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। देखो यार, आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों को पार्टनर बना सकते हो जो कि कॉम्पिटेंट हो कॉन्ट्रैक्ट करने में। कॉन्ट्रैक्ट समझते हो, एग्रीमेंट समझते हो, सिर्फ उन्हीं लोगों को पार्टनर बनाओगे जो वाकई एग्रीमेंट कर सके, एग्रीमेंट करने के लायक हो, या जो सोचने समझने की जिनमें क्षमता हो। ठीक है, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। सपोज करो यार, एक माइनर को लेके आए हैं। माइनर कौन होता है? 18 साल से कम का बच्चा। ये बताओ, क्या उसके साथ आप कोई एग्रीमेंट कर सकते हो? क्या उसके साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? आप कहोगे सर छोटा बच्चा है यार, उसमें इतनी समझ थोड़ी होगी। बिल्कुल बच्चा, तो आप माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब सर आप माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन और है, लेकिन एक कंडीशन इसमें और है। आप माइनर को पार्टनर बना सकते हो, लेकिन तब जब हर एक पार्टनर एग्री कर जाए, प्लस उससे आप जबरदस्ती लॉस बियर
नहीं करवा सकते। यानी अगर सब लोग पार्टनर एग्री हो जाए तो माइनर को आप पार्टनर बना भी सकते हो, ओनली फॉर प्रॉफिट्स। समझ गए ना? तो माइनर एक ऐसा पर्सन है जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट यानी एग्रीमेंट करने के लिए नहीं होता, उससे आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन पार्टनर चाहे तो प्रॉफिट के लिए उसे पार्टनरशिप में रख सकते हैं। दोनों कंडीशन याद रखिएगा, ठीक है। और पर्सन बताता हूं। एक पर्सन जो कि अनसाउंड माइंड है। अब कहोगे सर अनसाउंड माइंड ये क्या होता है? देखो बच्चा, वो पर्सन जो या तो पागल है या जो मानसिक रूप से डिसीजन लेने में समर्थ नहीं है, आप उसे भी पार्टनर नहीं बना सकते। एग्जांपल देता हूं, एक पर्सन है यार, बहुत ज्यादा पी रखी है, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी है। आपने देखा यार सही मौका है यार, इसे पार्टनर बना लेते हैं। अब बेटा बहुत ज्यादा उसने पी रखी है, उसकी ये क्षमता नहीं है कि वो अपने डिसीजन ठीक तरीके से ले पाए। अगर ऐसी सिचुएशन में आप उसे पार्टनर बनाते हो, आप किसी पागल को पार्टनर बनाते हो, तो ध्यान रखना वो कानूनी रूप से वैलिड नहीं होगा। तो ए पर्सन विथ अनसाउंड माइंड, लिख देता हूं यार मैं कंडीशन, है ना। सबसे पहले मैंने आपसे माइनर की बात की, फिर मैंने आपसे अनसाउंड माइंड की बात की, ठीक है। अनसाउंड माइंड याद रहेगा, जैसे आपका पागल हुआ जिसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी है, वो पर्सन जो अपने डिसीजन ठीक से नहीं ले सकता। अच्छा, तीसरी चीज यहां पर और है, ए पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ठीक है। कौन सा पर्सन? जिसे लॉ ने डिस्क्वालिफाइड कर रखा है। आप सोचो, वो पर्सन जिसे लॉ ने कह दिया कि आप इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने नाम सुना होगा हमारे देश की बहुत 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 महान हस्तियों का, मैं बताता हूं यार आपको नाम, ठीक है। विजय माल्या का नाम सुना है, नीरव मोदी का नाम सुना है। बच्चे सोच रहे हो सर सुना सुना लग रहा है, न्यूज में सुने थे ये नाम, है ना। अरे बच्चे, हमारे देश से कई बड़े बड़े घोटाले करके भागे हुए लोग हैं ये, ठीक है। लॉ ने कह रखा है कि बच्चा आज के बाद इनसे हमारा देश कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा। तो ऐसे लोग जिनको लॉ मना कर रहा है, जो ऑलरेडी पहले कभी दिवालिया घोषित हो चुके हैं, दिवालिया मतलब वाइंड अप हो चुके हैं, उनसे आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे। तो जिससे लॉ मना करता है आप उससे भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो तीन बातें याद जरूर रखना। बेसिकली यहां पर मुख्य दो बातें हैं, एक मैक्सिमम पार्टनर 50 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे। दूसरी चीज आपकी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। सभी पर्सन कैसे होने चाहिए? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो पर्सन माइनर ना हो, अनसाउंड माइंड ना हो और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ ना हो। अगर होता भी है तो भाई सभी पार्टनर की मर्जी से होगा, प्लस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग के लिए होगा। हम कंपलसरी उससे लॉस बियर नहीं करवा सकते, ठीक है। और हाँ, ये बात भी याद रखना कि मैक्सिमम 50 पार्टनर है, रूल 10 2014 के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया था। चलो इसके बाद आओ, एक एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है। एग्रीमेंट समझते हो? वो डॉक्यूमेंट जहां पर रूल्स और रेगुलेशंस लिखे जाते हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, कितने पार्टनर है, पार्टनर का एड्रेस, फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस, सारी डिटेल्स, सारी बातें, प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर कर रहे हो, किसको कितनी कैपिटल देनी है, किसको सैलरी देनी है, कमीशन देनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आपका एग्रीमेंट कहलाता है। यानी एक प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए। एक बात और आपको बता दूं, एग्रीमेंट जो है रिटन भी हो सकता है, लिखित में भी हो सकता है, आपका ओरली भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ओरल एग्रीमेंट नहीं चलेगा, वो भी चलेगा, लेकिन एक रिटन डॉक्यूमेंट ज्यादा बेटर होता है। लिखी हुई बातें होंगी तो कोई झगड़े होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। सो एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसपे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं, वो बच्चा पार्टनरशिप डीड भी कहलाता है, ठीक है। सो एक एग्रीमेंट का, एक पार्टनरशिप डीड का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और आओ, एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। कैसा? लॉफुल, इलीगल एक्टिविटीज कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगी, अदरवाइज वो पार्टनरशिप आपकी नहीं कहलाएगी, ठीक है। और आओ, प्रॉफिट शेयरिंग बता चुका हूं, कम से कम प्रॉफिट तो शेयर करेंगे, लॉस बियर करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनरशिप में वो पार्टनर तभी कहलाएगा जब वो कम से कम
प्रॉफिट शेयर करे। ठीक है, इसके बाद आओ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखो बिजनेस को या तो सब लोग मिलकर चलाएं या कुछ लोग चलाएं, बट इस प्रकार से एक्ट करें कि हम सभी लोग पार्टनर हैं। मैं यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। देखो यहां पर आपका रिलेशन होना चाहिए प्रिंसिपल और एजेंट का। अब काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये प्रिंसिपल और एजेंट बता दो जरा। देखो यार हम 5 पार्टनर हैं, ठीक है, नाम लिख देता हूं ए बी सी डी और ई। ठीक है, हम चारों ने तो नहीं, हम पांचों ने मिलके ई को एक टास्क दिया है, ई को एक टास्क दिया है कोई परफॉर्म करने के लिए। तो हम सबको पूरी पार्टनरशिप फर्म को ई रिप्रेजेंट कर रहा है। ई कौन है? हम सबका एजेंट। ठीक है, हमारे बिहाफ पे पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे ई काम कर रहा है, तो हम सबके एजेंट की तरह काम कर रहा है। एजेंट के काम के लिए हम सभी लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, तो हम सबको जो पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है, हम सबके लिए जो पर्सन एक काम करने गया है वो कहलाता है हमारा एजेंट। ठीक है, अब ध्यान रखना एजेंट के काम के लिए, ठीक है, हम ही में से एक कोई एजेंट है ना, एजेंट के काम के लिए उसने कोई गलती भी कर दी तो हम सभी लोग बाइंड अप होंगे, हम सभी उससे बाइंड होंगे। भाई अगर वहां वो कोई नुकसान करता है तो हमें भी भरपाई करनी पड़ेगी। यानी हम कौन हो गए? हम हो गए प्रिंसिपल। ठीक है, ये है रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, यानी हमारे कामों के लिए वो जिम्मेदार है और उसके कामों के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। ये है पार्टनर के बीच रिलेशन। तो ध्यान रखना 5 पार्टनर हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर। हर एक पार्टनर प्रिंसिपल और एजेंट की तरह काम करेगा। एक पार्टनर सबके लिए एजेंट है, ठीक है, काम कर रहा है एजेंट की तरह, और उसके काम के लिए हम सब प्रिंसिपल हैं। यानी वहां कुछ होता है तो भरपाई हमसे भी होगी। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एजेंट होता है। तो बच्चा फीचर्स में सिर्फ 5 पॉइंट थे, बिल्कुल सिंपल से पॉइंट थे। चलो एक छोटी सी बात और पढ़ाऊंगा, उसके बाद वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो रही है। सो अभी है राइट्स ऑफ अ पार्टनर, बस लास्ट राइट्स ऑफ पार्टनरशिप लिख दिया शायद, राइट्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, अच्छा पार्टनर्स के क्या क्या अधिकार होते हैं? सपोज करो यार अभी बताया था ना ए बी सी डी ई, हम 5 लोग पार्टनर हैं, हम पांचों पार्टनर के क्या क्या अधिकार हैं, हम भाई क्या क्या कर सकते हैं। सो मैं आपको बताता हूं यार, ये सब पॉइंट्स छोड़ो, ऐसे ही सोच के देखो। आप किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो तो आपके पास कौन कौन से अधिकार है? आप कहोगे सबसे पहले तो, क्योंकि हर एक बच्चा बहुत ज्यादा शक करता है, तो कहेगा सर हम जब चाहेंगे तब अपनी फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकते हैं। बिल्कुल चेक कर सकते हो यार, जो भी एक्टिविटीज पार्टनरशिप में हो रही है आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हो। ठीक है, तीसरी चीज आप कम से कम प्रॉफिट तो जरूर शेयर करोगे। पार्टनरशिप के जो भी डिसीजंस होंगे आप डिसीजन लेने में हेल्प करोगे। ठीक है, अच्छा जो भी पार्टनरशिप फर्म के नाम पे जितनी भी एसेट्स हैं, मशीन है, बिल्डिंग है, जो पार्टनरशिप के नाम पे है, उन सब में आप जॉइंट ओनर हो भाई। कल के दिन बिजनेस बंद होगा, कल के दिन बिजनेस बिकेगा तो कुछ शेयर आपको भी तो मिलेगा ना, है ना। तो यही सारी बातें हैं यार, इन्हीं सारी बातों को लिखा हुआ है 6 पॉइंट में। जल्दी से रीड आउट कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। चलो, सो एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉस। हर एक पार्टनर के पास अधिकार है प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने का। इसके बाद आओ एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। भाई बिजनेस चल रहा है ना, तो उसमें आप अपना योगदान दे सकते हो, आप भी बिजनेस की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हो अदर पार्टनर की तरह। इसके बाद पार्टनर हैज राइट टू बी कंसल्टेड इन दी मैटर्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। हमारे बिजनेस से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हो, डिसीजन मेकिंग में आप अपना योगदान दोगे। ठीक है, एवरी पार्टनर हैज राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख सकते हो, उसकी एक कॉपी भी ले सकते हो। और एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर बाई चांस किसी नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हो तो हर एक पार्टनर के पास अधिकार है कि आप उसे डिसअलाउ कर सकते हो, आप मना कर सकते हो। आप मना कर दोगे वो पार्टनर एडमिट नहीं होगा। ठीक है, और
एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। तो जो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है उसका हर एक पार्टनर जॉइंट ओनर है, आप जॉइंट मालिक हो। ठीक है, तो बच्चा लोग ये तो थे राइट्स ऑफ अ पार्टनर। आज की क्लास के लिए फिलहाल इतना ही यार। कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, पूछ सकते हो। बाकी आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत सारा ढेर सारा धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा पार्टनरशिप डीड के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।